द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे है मेरे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस वाले भाई बहन एंड गाइस, जल्दी से बता दो तैयार हो गए हो अभी या नहीं हो गए हो। मार्क द डेट, क्या डेट आने वाली है, कौन सा दिन है भाई पेपर का हमारे, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल माय पॉलिटिकल साइंस वाले भाई बहन, मुझे तो पता है किस दिन है पेपर, अभी तुम्हें याद दिलाने आई हूं मैं। बताओ जल्दी कमेंट करो, ईच एंड एवरी मेरे भाई बहन को कमेंट करना है हमारा पॉलिटिकल साइंस का 2025 का बोर्ड एग्जाम किस डेट पे, ठीक है। अब अगर तुम कमेंट कर चुके हो तो जरा बहुत सीरियस बात करनी है मुझे आज आपसे, एंड आपकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हो ही जाएगी पॉलिटिकल के पेपर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ जो है ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन का मैंने देखा, उनके ना मन में ये है कि ठीक है बोर्ड में तो नंबर आ ही जाएंगे जैसे तैसे करके, ओके फाइन बोर्ड तो हम कर लेंगे, हमें तो सीयूईटी पे फोकस करना है, इसलिए पढ़ाई अभी उतनी तरीके वाली नहीं चल रही है जितनी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। एम आई राइट और नॉट? बहुत बच्चों का मैंने देखी है ये चीज़ कि यार सीयूईटी है उसके लिए भी तो यही सेम सिलेबस है हमारा, तो थोड़ी सी अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में ये चल रही थी बात तो अब निकाल दो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सीयूईटी की ही प्रिपरेशन हो रही है, ये समझ लो। मेरा जो ह्यूमैनिटीज़ का बैच है मेरे कोचिंग के अंदर, हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ मान लो 15 दिन की प्रैक्टिस करते हैं सीयूईटी के लिए। पूरे साल से जो हमने पॉलिटिकल पढ़ रखी होती है, जो एनसीईआरटी को घोट के पी रखा होता है, उसी में से तो पूरा का पूरा पेपर आना है। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों ये सोच लो कि आज से ही तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी शुरू हो रही है विद योर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड विद योर इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। दोनों ही बुक्स उठाकर ले आओ। अगर तुम अभी तक नहीं पढ़े थे सही से तो भी कोई बात नहीं, पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, तो भी बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों ने तो सीयूईटी एंड हमारा बोर्ड का पेपर कब है? 22 मार्च को। दोनों में आग लगाने की तैयारी आपकी आज से शुरू हो रही है। तो ये जितने भाई बहन मेरे ह्यूमैनिटीज वाले अभी थोड़े कम सीरियस थे ना, मुझे पता है, मैं आई एम नॉट जनरलाइजिंग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे हैं ऐसे जो अभी भी सीरियस नहीं थे कि ठीक है हो जाएगा, अरे सीयूईटी भी तो है, सीयूईटी में से तो हमारा ड्रीम कॉलेज जाना है, बट बोर्ड में मुझे चाहिए 100 आउट ऑफ 100। तो मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, दीदी आज से फायर सीरियस, आई वॉन्ट टू नो। हर पॉलिटिकल के बच्चे ने कॉमेंट कर रहा है फायर सीरियस, क्योंकि अब फायर सीरियस हो गए तभी आप लोगों के कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो आपके 14 15 जितने भी चैप्टर्स हैं और आपका सीयूईटी का जो एंट्रेंस है, दोनों में आग लग जाएगी अगर आप आज से सीरियस हो जाओगे, ठीक है। मेरे व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मेरे आए थे 96 मेरे पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर, ठीक है। अभी मैंने इतना मैं पढ़ चुकी हूँ कि मैं तुम्हें 8 दिन के अंदर ऐसा प्रिपेयर करा दूंगी कि तुम्हारे 95 प्लस आ जाएंगे। एंड सीयूईटी की तो बात ही मत करो, वो तो आनी ही है। सीयूईटी के लिए मेरा जो नेक्स्ट चैनल है सिमरन सहानी सीयूईटी, उसे जाके लगे हाथों आप सब जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा दिया, पिन्ड कमेंट में लगा दिया है, सीयूईटी बाय सिमरन सहानी, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। हमारी जो एमसीक्यू मैराथॉन्स चलेंगी आफ्टर योर ऑल द बोर्ड एग्जाम्स, वो हम वहाँ करने वाले हैं। अभी रही बात हमारे सारे के सारे पेपर की, चाहे पॉलिटिकल का पेपर है, इको है तो इको आपके पास में, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, मुझे चाहिए 100% मेरे सारे भाई बहनों के। ये जो हमारे बोर्ड टॉपर, ये सीबीएसई टॉपर, ये जो ह्यूमैनिटीज के सारे टॉपर है ना, सब यही मेरे चैनल से जा रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दो फायर सीरियस, क्योंकि अब मैं फायर सीरियस होके आ गई हूँ। पढ़ा मैंने सब रखा है, यू नो दैट, पूरी पॉलिटिकल की दोनों बुक को मैंने पढ़ा रखा है, ईच एंड एवरीथिंग यू आर हैविंग। अब मैं पढ़ाने आई हूँ भाई साहब, रोज आऊंगी मैं, आपको रोज का चैलेंज बना के दे रही हूँ। मैंने आपका ग्राफ रेडी कर दिया, ग्राफ नहीं सॉरी, पूरा का पूरा टेबल रेडी कर दिया है, कैसे कॉम्बिनेशन बना दिया चैप्टर को। मुझे पता है एक दिन में भारी भरकम चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, डर जाओगे तुम। मिक्सचर बना दिया है सारे चैप्टर्स का, अभी आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, उससे पहले माइंडसेट रेडी कर लो। बस अभी 2 दिन आए ना, अभी तो 2 दिन आप होली खेलेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, चलो 1 दिन 2 दिन जैसे चल रहा है चलते रहने दो। 2 दिन फेस्टिवल एंजॉय करना, परसों से यानी कि 15 मार्च से नो इफ्स नो बट्स, इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। एंड जिनका ईको का पेपर है तो भैया उन्हें तो अभी से पढ़ना शुरू कर देना, जल्दी से ईको कंप्लीट करो, फिर विद इन 3 डेज ही आपकी पॉलिटिकल में कंप्लीट करा दूंगी। बट जिनका ईको का पेपर नहीं है, जिनके पास सीधा पॉलिटिकल का एग्जाम है, तो 2 दिन अभी पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने 15 से आपका पूरा प्लान रेडी कर दिया है एंड उससे हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने पॉलिटिकल साइंस की, जहां से आपको सभी चैप्टर्स को कवर करना है। यहाँ मैंने तुम्हें बताना है कि कैसे हमें चैप्टर्स कवर करने हैं। तो सारी मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली अब सीरियस हो जाओ, पूरे साल हमने पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, ठीक है, सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चों ने अब हेल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन ऐसे लिख के आना है अपने पेपर के अंदर, आंसर फॉर्मेशन भी बता दूंगी, थ्योरी का कैसे करना है, पॉइंट्स में कैसे करना है, ऐसे कैसे आंसर लिखो कि एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे, कैसे वर्ड लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो, वो सब मैं बता दूंगी। पेपर प्रेजेंट कैसे करना है मैं बता दूंगी। बट
पेपर की सारे के सारे चैप्टर्स को अभी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम अपना जो है पूरा का पूरा प्लान। ये रहा पूरा प्लान, मैंने पेपर पे बना रखा है, तुम भी पेपर लियो और बनाना शुरू करो। एंड इस प्लान को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको 15 मार्च से है, ठीक है। 15 मार्च से होली के जो हमारा नेक्स्ट डे है उस दिन से आपने ऐसे पढ़ना शुरू कर देना। कोई बच्चा आज से करे तो यू भाई इससे बढ़िया बात ही क्या है, ये कोई कहने की बात है, मैं तो और खुश होंगी तुम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। चलो अब 15 मार्च को हम टोटल में हर दिन 3 चैप्टर करेंगे, 5 दिन का प्लान है। आखिरी दिन पे 2 ही चैप्टर हमारे पास में बच रहे होंगे जो हमारे सबसे डिफिकल्ट, सबसे लेंदी, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो बच्चों को कंफ्यूजिंग चैप्टर लगते हैं, बट अब नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तो वीडियो बना चुकी हूँ इनकी, ठीक है। अब तुम्हारे को 15 मार्च को सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर हज़ारों बार पढ़ा होगा तुमने अभी तक, और अगर एक बार भी पढ़ के नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बाद आप पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने ईयू के बारे में पढ़ा है, एशियान के बारे में पढ़ा है, चाइना के बारे में पढ़ा है। सीवीटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, और बोर्ड के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। तो डे 1 का क्या प्लान है हमारा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वीडियोज़ की फोटो लगा रही हूँ, यहाँ पे PIP जैसे कहते हैं हम, यहाँ लगा दी है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी है। कुछ नहीं करना, 1 घंटे का जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एक्सप्लेनेशन है इसे देखना है। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है। 1 रुपये का डाउट तुम्हें नहीं रहेगा। मैं NCERT की एक एक लाइन को घोल के, जैसे इंग्लिश के चैप्टर पढ़ाए थे ना, उससे भी बेहतरीन वे में मैं तुम्हें पॉलिटिकल समझाती है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद डाउट तो कोई रहेगा नहीं। चल, एंड चैप्टर 3 आपको जो पढ़ना है अपना D1 का, वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये 3 चैप्टर करने हैं, बस आपको स्टार्ट हम ऐसे धीरे धीरे करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर करने हैं D1 पे, बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने सोवियत यूनियन का पढ़ा है, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। दूसरे नंबर का चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर। तीसरा चैप्टर आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन, हमने पार्टीशन का एंड ये सब जो हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस कैसे रहा सारा वो पढ़ना है। ये 3 चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हैं, इनको सबसे ज़्यादा पेपर आपका इन्हीं में से बन के आने वाला है, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब ये चैप्टर आप वीडियो से देख के जब सब समझ चुके होंगे तो इनके लिए मैंने आपके बेहतरीन नोट्स रेडी कर दिए हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी सिमरन सहानी नोट्स वाली आईडी पे, जो मेरी न्यू आईडी है ना, जिसमें खाली मैं नोट्स अपलोड करती हूँ, हाँ उस आईडी के ऊपर। वहाँ पे आपको सारे नोट्स पक्का प्रॉमिस है अपलोड कर दिए हैं, सॉरी पक्का कर दिया है मैंने अपलोड, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स इन 3 तक के चैलेंज के तो हो ही गए हैं। उन्हें जाके आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा लो जब आपको कल शाम तक समय मिले, नहीं तो उनको जो है सामने फ़ोन में रखना और अपना नोट्स जो है उसमें से देख के क्वेश्चन आंसर्स उसमें से देख के लगाते रहना, ठीक है। बेहतरीन नोट्स है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज के, उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। हमारा पॉलिटिकल में देखो होता क्या है, एक हेडिंग है, उसके नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की पहली हेडिंग क्या है, व्हाट इज द सोवियत सिस्टम, यही है ना। उसमें हमें बता रखा है सोवियत यूनियन कैसे बना, जो है हमारा सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन के बाद बना 1917 में, ठीक है। उसके बाद हमें बता रखा है कि वहाँ की जो है पिंच टू कार्ड्स तक सब कुछ वो बनाते हैं, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक है, मिलिट्री की पावर बहुत तगड़ी है। ये चीज़ हमने पढ़ी है सोवियत यूनियन सिस्टम के अंदर, तो वही चीज़ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन व्हाट इज सोवियत सिस्टम। तो अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो आप कोई भी आंसर लिख लोगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी एक आपकी हेडिंग है, उसमें बता रहे हैं रूबल की करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, और क्या हुआ था, लार्जेस्ट गैरेज सेल लगी थी, माफिया रूल इमर्ज हो गया था। तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, जो मेरे नोट्स की मेन हेडिंग है वो क्वेश्चन होगी, जो बीच अंदर उसका जो पॉइंट्स लिखे हैं पैराग्राफ के अंदर वो आपका आंसर होगा। तो उन्हीं नोट्स से आपका सब काम हो जाएगा। कोई रिफ्रेशर है, कोई गाइड है, आप साइड में रख दो, सिमरन दीदी के नोट से पढ़ के सब कुछ होगा। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने सारे के सारे नोट्स से आंसर बन गए थे आपके, वही होगा इसके, ठीक है। तो डे 1 का पता चल गया, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। डे 2 16 मार्च को आप करोगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब के बारे में हमने पढ़ा ना, हमारे सारे पड़ोसियों के बारे में, ठीक है, इंडिया के सारे पड़ोसियों के बारे में, ठीक है। फिर आप करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हमें कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में बताया, डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा। इसमें टेंशन मत लेना, वो जो पेजेस होते हैं पार्टी के, दीदी ये वाली पार्टी भी लर्न करनी, वाली पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है वो मेरे नोट्स में है, कि कौन सी पार्टी का क्या सिंबल है, कब वो बनी थी, और उनके मेन लीडर्स क्या है, और उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ये MCQ में आएगा और स्पेशली CVT के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन आप थर्ड पढ़ोगे पॉलिटिक्स ऑफ पावर, कट के, ये तो इतना सा बचा है चैप्टर हमारा, ठीक है जी। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, जिस दिन पे आपके ये जैसे 15 मार्च को आप चैप्टर 1, 2 और 3 जब कंप्लीट कर लेंगे तो रात को 9-10 बजे तक, 9 बजे ही इनका टेस्ट अपलोड हो जाएगा मेरी कम्युनिटी पे। तो आपको रात को सोने से पहले उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, इससे आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ बाइपोलैरिटी मेरा कंप्लीट हो गया, कंटेम्प्रेरी सेंटर पर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। जो मैं टेस्ट लगाऊंगी उनका आंसर पेपर पे सॉल्व करके देख लेना, आंसर्स जो होंगे सही वाले वो भी मैं
जैसे 9 बजे अगर क्वेश्चन लगाए 11 बजे तक आंसर्स लगा दूंगी, आप उसको टैली कर लेना। 1-2 लाइन का आपका डिफरेंट अपने हाथ से बना के लिखोगे कोई बात नहीं, तुम्हें पता चलेगा ये कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। डे 3 पे आप पढ़ोगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जहाँ पे हमने सिक्योरिटी के नोशन पढ़े, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है, पता है ना आपको कि दूसरे कंट्री से थ्रेट होता है तब क्या करते हैं। जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है जैसे टेररिज्म हो गई, डिजीजेज हो गई, ग्लोबल पॉवर्टी हो गई, माइग्रेशन हो गया, ये ठीक है। चैप्टर 4 पढ़ोगे फिर 17 मार्च को इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चाइना का वॉर जो हुआ हमारा, पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर हुआ, पंचशील एग्रीमेंट, ये सब इसमें जाएगा। फिर चैप्टर 5 पढ़ोगे चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यहाँ से कार्टून आते हैं इस चैप्टर में से। कौन सा चैप्टर है ये? बुक 2 का चैप्टर 5, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसके बाद से कैसा चला हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। फिर डे 4 पे आएंगे, खतरनाक चैप्टर्स अब शुरू हो जाएंगे आपके डे 4 से। हेल्थ सीरियस होकर आप पढ़ाई करनी है आपको, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, फायर सीरियस होकर। 18 मार्च को आपको क्राइसिस और डेमोक्रेटिक ऑर्डर पढ़ना है, इमरजेंसी वाला चैप्टर। ये इमरजेंसी का क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इमरजेंसी में क्या हुआ, ये 2 क्वेश्चन तो घोट के पी जाना, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे सिंपल इमरजेंसी वाले के साथ मैंने 2 सिंपल चैप्टर रखे हैं, एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है बुक 1 का, और ग्लोबलाइजेशन। अब ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, भाई ये चैप्टर बच्चों के लिए ऐसे बोनस ऐसे होता है ना, वो है ट्रेजर बॉक्स। ना जाने कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनाइजेशन, और आपके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। आधे से ज़्यादा पेपर हमारा ग्लोबलाइजेशन से भर रखा होता है, तो इस चैप्टर को मेजर फोकस करना। जो आप पूछो ना दीदी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपका जो डे 5 होगा, जो आपके सबसे खतरनाक चैप्टर है, मैंने एंड में रखे हैं, वरना मुझे पता है बच्चे जो हमारा ये रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर है, हमने कश्मीर इशू पढ़ा है, पंजाब का पढ़ा, सिक्किम इशू पढ़ा है, बच्चे इसको अगर आप शुरू में लेके बैठ जाओगे तो आप आगे किसी चैप्टर में फोकस ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टरों में से सब कुछ पूछा जाएगा, नहीं, हमें तो चॉइस भी मिलती है क्वेश्चन के अंदर, तो तुम्हें इनकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने वीडियो बनाई है अभी इसकी रीजनल एस्पिरेशन की, देख लो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, कश्मीर इशू जितना आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के लिए वो समझा दिया है, पंजाब इशू वगैरह वो सब तो हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वही है, ठीक है। इस वीडियो से आप पढ़ोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो है नोट्स में से रिवीजन कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें मंडल कमीशन, ठीक है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमने 1990 से लेके के बाद से जो 6-7 पॉलिटिकल चेंजेस हुए हमारी कंट्री के अंदर, वो पढ़ने हैं आपने। मंडल इशू है इसमें सबसे, आप रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमने मंडल इशू पढ़ा, ठीक है। और वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो पूछा ही जाता है कि 1990 के बाद से इंडिया में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ठीक है। पूरा आपको कौन कौन सी पार्टी आई, एरा ऑफ कोलिशन शुरू हुआ हमारा, गठबंधन की सरकार बनने लगी, ये वाली जो हमारी चीज़ें हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को सबसे डे एंड पे रखना, ये हो जाएंगे कंप्लीट। मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरी वीडियो से देखोगे आप कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स में बेहतरीन लगा दूंगी इनके। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये देख लो आप यहाँ पे, ये आपका प्लान बन गया है। इसको भी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी फोटो लेके। इंस्टाग्राम आईडी को जाके फॉलो कर लो, सिमरन दीदी नोट्स, वहाँ से जाके, अभी होली है, ठीक है, अभी ही मैं सारे नोट्स लगा दूंगी कल तक। कल आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करके जब आपको शाम में या परसों सुबह टाइम मिला, सारे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के लिया ना। 10-10 पेज के नोट्स होंगे। ये हमारे कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर है। आपका मतलब 100-150 रुपये में आपके सारे प्रिंट आउट से निकल के आ जाएंगे विद द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन गेट राइट नाउ, ठीक है जी। राइट नाउ क्या, स्टार्टिंग में भी मैंने दिए होते तो तुम्हें और अच्छा लगता, बट सॉरी आई एम लिटिल लेट। बट चलो कोई बात नहीं, पहले से भी अवेलेबल थे, अब मैंने और रिफाइंड नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो ये आपका चैलेंज हो गया। चैलेंज नहीं है ये, मतलब दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। चैलेंज तो ये होता है ना, मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करना है नहीं करना, इसे तो ऐसे ही पढ़ना है आपने, ठीक है जी। ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब मैं कल आऊँगी, परसों भी आऊँगी, रोज़ पूछूंगी तुम्हारा कंप्लीट हुआ है काम या नहीं कंप्लीट है। मुझे रोज़ की रिपोर्ट चाहिए। जो बच्चा आज से पढ़ना शुरू कर देगा, जब एंड ऑफ बायोपोलैरिटी आपका कंप्लीट होगा तो आप बायोपोलैरिटी की वीडियो पे लिखोगे दीदी बायोपोलैरिटी पढ़ लिया। जब आपका ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसकी वीडियो पे ही कमेंट करना है, यहाँ आके कमेंट मत करना, उसी चैप्टर की वीडियो पे कमेंट कर देना दीदी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम एक फाइनल रिविजन प्लान करेंगे। जब तुम ये सारा चैप्टर्स कर चुके होगे वो मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई? बहुत सिंपली इससे काम हो जाएगा आपका। 3 घंटे एक चैप्टर को पढ़ोगे, मक्खन स्मूथ लाइक बटर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, कोई टेंशन मत लो। नोट्स मिल गए, स्ट्रेटेजी मिल गई, दोनों प्लेलिस्ट मिल गई, और क्या चाहिए? सीरियसनेस चाहिए गाइस, सीरियस और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स भी है तो पहले जल्दी से इको पढ़ो, ठीक है, जल्दी से बहुत अच्छे से इको पढ़ो। इको में अपना पेपर में आग लगा के आना। फिर आप पॉलिटिकल जो है साइड बाय साइड एक दिन अपना कर लो चैप्टर्स को, और फिर जो आपका 19, 20, 21 आपके पास तो 2-3 दिन ही होंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको मैनेज करना है। तो जिन बच्चों का इको और पॉलिटिकल दोनों का पेपर है तो आप डेली एक चैप्टर करो पॉलिटिकल का, बाकी समय आप इको पढ़ो।
एंड जो लास्ट के 2 डेज है उसके फाइनल रिवीजन में मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी, उन बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बट जिनका सिर्फ पॉलिटिकल का पेपर है तो भैया मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, बहुत दिन मिल गए हैं तो मैं पढ़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना चैलेंज देख लो और जो है हमारी प्लेलिस्ट के लिंक्स देख लो, वहाँ पे जाके पढ़ना शुरू कर दो एंड इंस्टाग्राम आईडी से जाके नोट्स एक्सेस कर लो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।